डीजल पेट्रोल डॉलर की कीमतें बढ़ने पर पाकिस्तानी मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी मज़ीद बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान। हमें कराची से अपडेट करेंगी बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन। लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे खुर्रम मलिक से, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे अल्लाह दित्ता खान। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद का। मरियम बताइए, महंगाई की क्या सूरत हाल है? देखिए, मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर हम सिर्फ दालों की ही बात करें तो दाल माश की कीमत जो है वो आज 600 रुपये फ़ी किलो जो है वो हो गई है। जबकि अगर हम दीगर अशिया की बात करते हैं, चावलों की और आटे की, तो आटा इस वक्त जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो, जबकि चीनी जो है 160 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। जिसका जो गरीब आदमी हैं या जो रोज़ाना कमाने वाले लोग हैं या नौकरी पेशा जो अफराद हैं, उनके लिए जो है अब बजट से जो है तमाम चीज़ें जो है बाहर हो गई हैं। इसीलिए एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, आप देखिएगा इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो अब बढ़ गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, तो आप लोगों के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए गुजारा करना। ये समझ लें कि इस वक्त एक लोगों के पास है, एक टाइम नहीं है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस चीज़ को गौर करे कि ये जो गरीबों के साथ हो रहा है, महंगाई, पेट्रोल वगैरह, इन लोगों एक्सेस नहीं है, के ऊपर तवज्जो कहाँ जाएगा? फिर ज़ाहिर है वो गलत रास्ते करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कि अगर महंगाई बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ाएं लोगों की। कम से कम मेरे हिसाब से आप जिस हिसाब से पेट्रोल चल रहा है, 1-1 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजारा, बिजली के बिल देख लें आप कहाँ जा रहे हैं, गैस के बिल देख लें कहाँ जा रहे हैं। गरीब आदमी किराए के मकान में रह रहा है, वो अपना किराया अदा करे, बिजली का बिल अदा करे, सुई गैस का बिल अदा करे। क्या करेगा आदमी? खाएगा, डॉक्टर हकीम के यहाँ जाएगा। इतनी महंगाई हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तनख्वाहें इतनी हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो जाके मार्ट के अंदर वहाँ देखें कि लोगों की सैलरियाँ क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई इदारा बनाया जाए हमारे यहाँ का जो गरीबों का साथ दिया जाए। यकीनन शहरी जो है वो शदीद परेशान है बढ़ती महंगाई से, और उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त इस बात को संजीदगी से लेते हुए गरीब अफराद के लिए जो है फौरी तौर पर हमको मुश्किलात का सामना है और शायद ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ख़रीदना मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथ ही रहेगा मरियम हसन। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहाँ हमें ज्वाइन किया है उवैस सत्तार ने। उवैस, ये बताएगा कि वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है और आवाम की कुव्वत ख़रीद कितनी मुतासर हो रही है? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो महंगाई का ग्राफ है ये बुलंद हो रहा है। चंद रोज़ कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, इसके बाद तो महंगाई का जिन है जो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। इस वक्त फैसलाबाद में अगर चीनी की बात करें तो चीनी 160 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। 10 किलो का आटे का थैला तकरीबन 1400 रुपये का मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दालों की, तो दालों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हर चीज़ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। तो लोग बड़े परेशान हैं। इस तमाम तर सूरत हाल, दिहाड़ीदार तबका है जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ अपने घर में राशन लेके जाना है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना इस टाइम मुश्किल हो चुका है। कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कैसे अपने घर का किचन मैनेज करते हैं, कैसे गुजर बसर होता है आपका? बहुत मुश्किल हो गया ये, अब तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सफ़ेद पोश जो आदमी था ना, वो इसमें ज़्यादा परेशान है। ना वो किसी से अपनी बात शेयर कर सकता, ना हो गई है। रेट नहीं कम हो रहा है, आटा इतना महंगा हो गया है, कंट्रोल बाहर है। समझ नहीं आ रही कि क्या लेके जाएं, क्या बच्चों को दें। अब तो घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है, बहुत तंग है अभी तो। शहरी पहने और अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतें उनको मज़ीद परेशान कर रही हैं। साथ ही रहिएगा हमारे उवैस सत्तार। रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल-हुकूमत का, वहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह दित्ता, उनसे बात कर लेते हैं। अल्लाह दित्ता, ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद और डॉलर की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, दालें बाहर से आ रही हैं, उनकी कीमतों पर ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन इस्लामाबाद में अभी आज की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतों में कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है। कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन संडे बाज़ार में आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कीमतें
पिछले हफ्ते की निस्बत कुछ बेहतर दिखाई दे रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट में किराया इजाफा हुआ है, लेकिन मौसमी सब्जियां आने की वजह से टमाटर जो पिछले हफ्ते में 120 रुपये फ़ी किलो था, आज वो 150 रुपये का 2 किलो दिया जा रहा है। आलू उसी कीमत पर बरकरार है, 470 रुपये का 5 किलो दिया जा रहा है, जबकि प्याज 380 रुपये फ़ी 5 किलो दिए जा रहे हैं। इसी तरह काली तोरी की अगर बात करें तो जो 160 रुपये कीमत थी, उसकी कीमत कम होकर आज 72 रुपये फ़ी किलो पर है। संडे बाज़ार में रेट लिस्टें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी शहरी तकरीबन सब्ज़ी अपने हफ्तावार ख़रीदने के लिए हैं तो मार्केट में इन लिस्टों से जो भी ज़ायद देगा उसे जुर्माना किया जाता है। इसी वजह से ये शहरी ज़्यादातर आम मार्केट की निस्बत इस्लामाबाद के ये जो संडे बाज़ार हैं उनमें तरजीह देते हैं ताकि यहाँ से सस्ती अशिया जो मार्केट की निस्बत से 20 से 30 रुपये सस्ती मिलती हैं वो यहाँ से ख़रीद कर अपने घर का निज़ाम चला सकें। पहले ये संडे वाले दिन ये हफ्तावार बाज़ार लगता है, लेकिन अब हफ्ते में 3 बार ये बाज़ार इसलिए लगाया जाता है ताकि आम शहरी जो इस वक्त महंगाई से परेशान हैं इन सस्ते बाज़ारों से अपने हफ्ते का सब्ज़ी खरीद कर ले जा सकें, जो मार्केट की निस्बत इनको 20 से 30 सस्ती ये बताइएगा कि कितना फ़र्क है इन सस्ते बाज़ारों में और एक आम मार्केट में? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सस्ते बाज़ार में आम मार्केट की निस्बत 20 से 30 रुपये सब्ज़ी फ़ी किलो सस्ती मिले। इसी तरह फलों की कीमतों में भी 30 से 40 रुपये फ़ी किलो सस्ता मिलता है। चूँकि आम मार्केट में इतना ये जो रेट लिस्टें हैं इनकी चेकिंग नहीं है, संडे बाज़ार में ख़ासकर ये लिस्टें हर स्टॉल होल्डर को लगाना लाजमी होती हैं और जो भी चीज़ शहरी ख़रीद रहे होते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक उसे देख कर ख़रीदते हैं, जिस वजह से शहरी ज़्यादातर सस्ते बाज़ार को तरजीह देते हैं कि यहाँ से आकर चीज़ें ख़रीदें ताकि हफ्ते का जो उनकी सब्ज़ियाँ हैं फल हैं वो इधर से ख़रीद कर मार्केट से जो मजबूरन चीज़ लेनी पड़े। अदरवाइज़ ज़्यादातर शहरी संडे बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने को तरजीह देते हैं। जहाँ तक दालों की अगर बात करें तो दालें जो बाहर से आ रही हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से दालों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लोबिया है, दाल माश है, ये कीमतें इसकी मज़ीद बढ़ी हैं। चावल की कीमत इस वक्त आवाम की पहुँच से बाहर है। जो शहरी जो आम ज़रूरियात जो घी है, कुकिंग ऑयल है, वो कीमतें उनकी पहुँच से बाहर हैं। शहरी भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत अब उस तरफ भी तवज्जो दे ताकि आम शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत तवज्जो दे ताकि अशिया ज़रूरिया की कीमतें कुछ नीचे आ सकें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।